हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से 10 इंपॉर्टेंट लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं आपके लिए डिफरेंट स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर में से मैंने आपको पिक किया हुआ है। हम ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के 4 वीडियो क्लास में बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं विद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। आज के वीडियो क्लास उसी का ही एक्सटेंशन है। तो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो जो फॉर्मूले जो कंसेप्ट यूज होगा मैं आपको बिल्कुल इजी वे में सिखाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। अ डाई इज रोल्ड। एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं। सैंपल स्पेस में 6 पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। लेट ए बी द इवेंट इवन प्राइम नंबर ऑन द डाई। ए एक इवेंट है जिसमें क्या शो कर रहा है, इवन प्राइम नंबर। द इवेंट ए इज व्हाट? सिंपल इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या एग्जॉस्टिव इवेंट है। देखो सैंपल स्पेस में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। एक डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो 6 पॉसिबल आउटकम्स है। एक क्या इवेंट है हमारे पास? इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है ना, वो कौन सा होता है? 2। अब अगर किसी सेट में, किसी इवेंट के सेट में अगर आपके पास सिर्फ एक ही एक एलिमेंट हो तो इसको, इस इवेंट को बोला जाता है सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट आपके ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन ए को सेलेक्ट कर लो। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। कभी मोर देन वन इवेंट आ जाए उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। ये दो कंसेप्ट अच्छे से ध्यान रखना है इसको। एक एलिमेंट हो सेट में तो उसको हम सिंपल इवेंट बोलते हैं। इजी है क्वेश्चन, ठीक है। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों में से हम एक कार्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं। इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज नॉट एन एस। हमें एस नहीं चाहिए, ठीक है। देखो प्लेइंग कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ एस कितना होता है हमारे पास? एस होते हैं 4। अदर कार्ड कितने होते हैं? फिर इसका मतलब अदर कार्ड हुए 48, तब जाकर ये 52 कार्ड्स बनेगा नहीं। आउट ऑफ 52 कार्ड्स 4 एस होते हैं, 48 नॉन एस कार्ड होते हैं। अब हमें क्या चाहिए? एक कार्ड निकालना है, वो चाहिए नॉट एन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस कार्ड, तो ये हमारे फेवर में 48 आउट ऑफ 52। दोनों को हम 4 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं तो 12/13। अगर वो एस की प्रोबेबिलिटी पूछता तो 4/52 हम लिखते। क्लियर? नॉन एस पूछ रहा है, एस नहीं चाहिए, तो ये 48 हमारे फेवर में आ गए। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये क्वेश्चन भी इजी लगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 1/13, सेकंड ऑप्शन 12/13। 12/13 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। A committee of 2 person is selected from 2 men and 2 women. Men है हमारे पास 2, women है 2, total 4. What is the probability that committee will have no men? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? 2 पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं और दोनों के दोनों पर्सन मेन नहीं होने चाहिए। तो दोनों पर्सन क्या होने चाहिए? फीमेल होने चाहिए इसका मतलब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वुमेन। अब प्रोबेबिलिटी में याद रखना, कभी भी हम मोर देन वन एलिमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं, मोर देन वन सैंपल पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं, तो हमेशा वहां पर कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज होता है। हमने पार्ट 4 वाली वीडियो क्लास में अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ लिया हमने, है ना। तो कभी भी मोर देन वन आइटम कभी हम सेलेक्ट करें, यहां पर पर्सन है, हमेशा वहां पर कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला जरूर अप्लाई करना। यहां पर हमारे पास 2 वुमेन है, इन दोनों में से दोनों को हमें सेलेक्ट करना है। और पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी इस 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट हो सकते हैं। ये हमारे फेवर में है और ये हमारा पॉसिबल आउटकम। 2 वुमेन है, दोनों में से दोनों को सेलेक्ट करना है, इसलिए 2C2। और पॉसिबिलिटी इस 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट हो सकता है, इसलिए 4C2 से डिवाइड कर दो। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट भी मैंने सिखाया हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ट्रेडिशनल फॉर्मूला ना अप्लाई कर अगर बेस में 2 हो, अपर वैल्यू को 2 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखकर 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। ऐसे ही सेम बेस में 2 हो, अपर वैल्यू को 2 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखकर 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेते हैं। तो आंसर आया इसका 1/6। ऑप्शन 1/6 हमारे पास सी में है। सी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं।
अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर, कम से कम हमें एक टेल चाहिए इसके अंदर। कॉइन का अगर हम 3 बार टॉस करते हैं तो पॉसिबल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या क्या बनता है, ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। ए क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो चाहिए। वो एक टेल भी हो सकता है, 2 टेल भी पॉसिबल है। 2 टेल के ये 3 केस है हमारे पास, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी, और 3 टेल भी तो पॉसिबल है। 3 टेल वाला केस है टी टी टी। तो टोटल हमारे पास फेवर में कितने आ गए, ए वाले सेट में 7 एलिमेंट्स हमारे फेवर में हैं, और पॉसिबिलिटी क्या है, 8 एलिमेंट्स की थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बना, 7/8। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन ज्यादा सिंपल ही होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते क्वेश्चन हो। पर हाँ 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 को अच्छे से समझना, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। एक डाई को थ्रो कर रहे हैं और 6 से ज्यादा नंबर आ जाए, जो नंबर ऑन द फेस होता है ना डाई का, वो 6 से ज्यादा हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा केस है, 6 से ज्यादा कभी आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। डाइज में टोटली 6 फेस होते हैं, 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है, तो 6 से ज्यादा तो आने की चांसेस है ही नहीं। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर मोर देन 6 क्लियरली इक्वल टू 0, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस में, 1 से लेकर 6 तक, और मोर देन 6 तो आ ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 0। ये ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्लियर, ठीक है। टिल नाउ 5 क्वेश्चंस कर लिए, रिमेनिंग और 5 क्वेश्चंस रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल पेज पे हो और आपको ये वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा, आने वाले क्लासेस में आपको बहुत अच्छे लेवल के वीडियो क्लास में डिलीवर करके दूंगा। साथ में आप चैनल पेज को जरूर विजिट करो। चैनल पेज पे आपको 11th क्लास 12th क्लास के अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कई सारे वीडियोस रेडीली अवेलेबल है, उसको भी गो थ्रू करना, आपका बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 3 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं। 3 कॉइन को टॉस करने में अगेन सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स होंगे, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। 8 एलिमेंट्स होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, हमें टेल नहीं चाहिए, हमें टेल नहीं चाहिए, दैट मींस क्या होना चाहिए, तीनों के तीनों हेड होने चाहिए। यहां पे टेल नहीं चाहिए, तो तीनों के तीनों कॉइन्स में हेड अपीयर होना चाहिए, तो वो तो एक ही एलिमेंट है हमारे फेवर में, एच एच एच। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बना 1/8। मैं आपको बिल्कुल पूरे के पूरे स्टेप्स के साथ सिखाते हुआ चल रहा हूं, सो दैट कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। वो अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो, सीधा 1/8 भी लिख सकते हो, अगर आपका इमेजिनेशन पावर थोड़ा स्ट्रांग है तो। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको आंसर को टिक करना है, फटाफट आंसर को 1/8 टिक कर दो, ये सब करने की फिर क्या जरूरत है, बस सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं सब कुछ। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 2/11 है, पी ए 2/11। ठीक है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 2/11 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ये इवेंट ना हो। याद रखना हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 के इक्वल होती है। अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 2/11 है, अगर वो इवेंट ना हो, सिंपल सा काम है, 1 में से माइनस कर दो, आपका आंसर तैयार है वो। ठीक है, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी से आपको नॉट ए निकालना है, तो 1 में से उसको माइनस कर दो, फाइनल आंसर 9/11 ऑप्शन में है, ऑप्शन डी है, डी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन। असैसिनेशन एक वर्ड है, उसमें टोटल 13 लेटर्स हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ वोवल, तो वोवल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पे है, असैसिनेशन में टोटल 13 लेटर्स हैं, उसमें वोवल्स को काउंट कर लो। वोवल्स टोटल 6 हैं हमारे पास, 6 वोवल्स हैं और 7 कॉन्सोनेंट है। ठीक है ना, तो टोटल मिलाकर 13 लेटर्स। हमें क्या चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल की।
तो वॉवल तो 6 है हमारे पास आउट ऑफ 13, तो सिंपल से वॉवल की प्रोबेबिलिटी आ गई 6/13। अगर यही सेम क्वेश्चन में अगर आपसे कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी पूछता तो इसको हम लिखते 7/13। क्लियर ये वाला क्वेश्चन भी। गिवन PA इक्वल टू 0.35, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.25, PA यूनियन B 0.6। ठीक है, मैं लिख लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0.25 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 0.6। और हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है। हम यूनियन वाला एडिशन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। A यूनियन B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्लियर ना फॉर्मूला। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 0.6, 0.35, ये B तो हमें फाइंड आउट करना है और इंटरसेक्शन है हमारे पास 0.25। 0.35 में से 0.25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.10। ठीक है ना। 0.1 को हम 0.6 से माइनस कर लेते हैं तो 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.5। ऑप्शन में है, ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर ये भी। ठीक है, अब मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट को प्रोसीड करने से पहले दोबारा याद दिला रहा हूं, चैनल पेज पे विजिट करो। प्रोबेबिलिटी के जो 4 वीडियो क्लास हमने कर लिया, ठीक है, उसको अगर आप पहली बार अगर आए तो उसको भी आप जरूर देखना, तो सो दैट कि प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाए। असाइनमेंट को इग्नोर मत कर देना, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है असाइनमेंट में। अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है। 10th क्वेश्चन, अ डाई हैज 2 फेस ईच विथ नंबर 1। डाई में टोटल 6 फेस होते हैं, 2 फेस में तो है 1। ठीक है। 3 फेस विथ ईच विथ नंबर 2, 2 और अगला एक और 2। 3 फेस में 2 लिखा हुआ है। एंड 1 फेस विथ नंबर 3, एक फेस पे 3 है। जो नॉर्मल डाई होता है ना हमारे पास 1 2 3 4 5 6, वो डाई नहीं है। डाई में टोटल 6 फेस हैं, पर नंबर इन्होंने अपनी मर्जी से लिखा हुआ है। 2 फेस पर 1 है, 3 फेस पर 2 है और 1 फेस पर 3 है। हमें क्या चाहिए, इफ डाई इज रोल्ड वंस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। 1 कितना, यहां पर 1 है 2 टाइम्स, 3 कितनी बार है, 3 है 1 टाइम्स, ये 2 हो गया और एक ये हो गया, टोटल मिलाकर 3 आउट ऑफ 6। इसको हम 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं तो 1/2 हमारा फाइनल आंसर। इजी लगा क्वेश्चन। तो टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 इजी क्वेश्चन ही है, पर कई स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर से मैंने इसको पिक किया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था। तो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, और 1 मार्कर है तो टफ तो हो नहीं सकता, इजी क्वेश्चन होगा। तो 10 के 10 क्वेश्चन आज की वीडियो क्लास के इजी क्वेश्चन थे, पर हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही हमारे ये। तो इसका आंसर हमने शॉर्टली जल्दी से फटाफट ट्रिक के साथ सॉल्व कर दोगे, वो ज्यादा हमारा बेटर काम होगा। टाइम सेव करते हुए चलना है। मैंने आपको सिखाया थोड़ा लंबे तरीके से, पर आपने मेरे से स्पीडली काम करना है। ठीक है, अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक, नया चैप्टर लेकर। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो।